बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले हम खबर अमन की कोशिशों को धचका। कुरम के इलाके बगन में नामालूम अफराद की फायरिंग से डीसी समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। डीसी जावेद महसूद और दीगर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कुरम में इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले की वापसी शुरू हो गई है। अमन की कोशिशों को ये धचका लगा है। कुरम के इलाके बगन में नामालूम अफराद की फायरिंग से डीसी समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। शहजादा फहद से इस बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। शहजादा फहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टल कैंट में मौजूद हूँ। हुकूमत की जानिब से पाड़ाचिनार के लिए इमदादी अशिया की रवानगी के ऐलान के बाद आज 10 बजे का टाइम दिया था, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पर अशियाई खुर्दनोश के जो बड़े ट्रक हैं, इसी तरह छोटी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, वो ताहाल रवाना ना हो सकी। 2 घंटे ताख़ीर से ये जो अमल है वो शुरू ना हो सका। कुरम अमन जरगे में ये मुआहिदा तय पा गया था कि जो शाहराह है उसको खोला जाएगा, और आज हुकूमती ऐलान के बाद आज 10 बजे का टाइम दिया गया था। इस वक्त सिक्योरिटी की बात करें तो सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। टल से पाड़ाचिनार तक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवान जो हैं सड़कों पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब ये इतलात भी आ रही हैं कि बगन में जो मुजाहिरीन थे उनको इस आज के कन्वाए पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ज़िला इंतज़ामिया डीसी कुरम की निगरानी में उनसे मुज़ाकरात करने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पर तल्ख़ कलामी हुई और फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसमें डीसी कुरम समेत 5 हुकूमती एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों की जो कन्फर्मेशन है वो एसी कुरम ने कर दी है, और जो एम्बुलेंस है हंगू से वो भी ज़ख्मियों को लेने के लिए रवाना हो गई है। इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल है वो तातुल का शिकार है, चूँकि नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हुआ है। तो इसके बाद जो कन्वाई जाने का जो सिलसिला है वो भी रुका हुआ है। 2 घंटे ताख़ीर से ये सिलसिला रुका हुआ है। इस वक्त टल से लेके हंगू तक मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़ी तादाद में अशिया खुर्दनोश के ट्रक मौजूद हैं। जी, कुरम में इमदादी अशिया भेजने का अमल तातुल का शिकार हो चुका है। बिगन के मौका पर नामालूम अफराद की फायरिंग से डीसी समेत 5 हुकूमती एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताएगा कि ये अमल तातुल का शिकार हो गया है, कब से ये तातुल का शिकार? जी देखिए, ये 10 बजे काफिले में रवाना होना था, लेकिन जो है बगल के करीब मंसूरी का इलाका है जहाँ पे जो है काफिले जो पहुंचे, कुछ गाड़ियां पहुंची वहाँ पर तो उन्हें रोक दिया गया था, जिसके बाद डीसी जो है वहाँ पर गए। वो बात करना चाह रहे थे डिप्टी कमिश्नर कुरम जो है मुकामी लोगों के साथ। इसी दौरान उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर को पूरी तौर पर जो है अली ज़ैन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन उनको पेशावर लाने के लिए अब सूबाई हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है, ताकि उनको मजीद जो है वो सहूलियात फराहम की जा सकें। कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जो हुक्काम है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जगह पर मौजूद हैं। जो वज़ीर-ए-आला के तर्जुमान है बैरिस्टर साहब वो भी मौके पर मौजूद हैं और मामलात को देख रहे हैं। फिर वक्त जो मकामी इंतजामिया उनकी जानिब से काफिले में मौजूद जो गाड़ियां थी, सामान रसद में जाने वाली गाड़ियां, उनको पीछे हट जाने की। जी ठीक है आबिद हमीद, बहुत शुक्रिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद को अली ज़ई अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। डिप्टी कमिश्नर को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को फिलहाल रोका गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कुरम में गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग काबिल मजम्मत है। डिप्टी कमिश्नर की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कुरम में गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। उनकी जानिब से कहा गया कि कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग काबिल मजम्मत है। डिप्टी कमिश्नर की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। मोहसिन नकवी के फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग अमन माहिदा सबूताश करने की साजिश है। शर पसंद अनासर ने अमन माहिदे को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी हरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इलेक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास में फितना ख्वाहिश के खात्मे के आज़म का आयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है उसे रोकना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं उनमें मुलव्विस अनासर का पूरी तरह इल्म है। फितना ख्वाहिश का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, चारों सूबों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज,
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म की शुरका को पाकिस्तान के सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर मुबारकबाद। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फितना और खारिज का मुकम्मल सफाया करने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सब मिलकर इस फितने का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि सलामती कौंसिल में हमारी जिम्मेदारियां 2 साल के लिए हैं। पाकिस्तान इस हैसियत से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ भरपूर किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि सूबों में CTD को मजबूत किया जा रहा है। पंजाब इस हवाले से सबसे आगे है। पुलिस को जदीद तरबियत, टेक्नोलॉजी और आलात से लैस करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में खारजी घुसपैठिए मुल्क के अमन के दुश्मन हैं। सरहद पार से चंद दिन पहले जो हमला हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें मुलव्विस खारजी हाथ का पूरी तरह से इल्म है कि कहां से उनको सपोर्ट मिल रही है। फितना और खारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका है। विफाक, सूबों और दिफाई अदारों को मिलकर मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं। शहबाज शरीफ का कहना था, डिजिटल मुहाज पर पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्त नुमा दुश्मन और एजेंट जो जहर उगल रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। झूठ और हकायक को मस्क करके पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। बोले, इस्लामाबाद पर चढ़ाई के दौरान रेंजर्स के शहीद जवानों के हवाले से झूठी कहानियां घड़ी गईं। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कुर्बानियों की बदौलत कायम और दायम रहे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि दुनिया को इलाकाई तब्दीलियों और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाक फ़िज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। हमें दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। मजबूत मेशत ही मजबूत दिफा और मुल्की तरक्की की ज़मानत है। यकीन है कि मिलकर पाकिस्तान को मजबूत, पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाएंगे। वो नेवल एकेडमी में 122वें मिडशिपमैन और 30वें शॉर्ट सर्विस कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। We live in the challenging time in the wake of complex global and regional environment. More so, recent conflict around the world have demonstrated the changing character of war at a fast pace. As such, armed forces of Pakistan are vigorously pursuing a very aggressive, innovative and prudent strategy of modernization. It is encouraging that Pakistan Navy is making great headway towards modernization campaign. Pakistan Air Force also realigned its operational doctrines in order to acquire multi-domain capability for full spectrum air operation. Strong economy is the key to strong defense and progress of the nation. To this end, our indigenization efforts are aimed at self-reliance in order to minimize foreign dependence and reduce burden on national exchequer. I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस बंद अदालतें दोबारा खोलने का फैसला। एलामिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टांक और साउथ वज़ीरिस्तान को दोबारा काम शुरू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी कर दी। टांक और साउथ वज़ीरिस्तान के मुतालिका जजेस अपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में काम करें। तफसीलात लेंगे ज़ीशान काकाखेज से। ज़ीशान, किन वजूहात की बना पर दोबारा से रीओपनिंग कर रहे हैं अदालतों की? जी बिल्कुल, अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस टांक और वज़ीरिस्तान के अदालतों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर अमन अमान की खराब सूरत हाल थी। जजेस पर और जो अदालत के अमला है उन पर हमले हो रहे थे। तो अब जो है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि अब से दोबारा जो अदालतें हैं उसके दरवाजे खोले जाए, क्योंकि सिक्योरिटी के मुतअद्दिद इक़दाम उठाए गए हैं और हुकूमत ने भी जो है यकीन दहानी कर रही है कि इस बार जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे सिक्योरिटी के। इसलिए जो है इब्तदाई मरहले में टांक और साउथ वज़ीरिस्तान के मुतल्लिका जजेस है वो अपने जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है और इस तरह सीनियर सिविल जज है, चीफ जस्टिस पेशावर कोर्ट ने हिदायत की है कि वो जल्द अज जल्द काम शुरू करे। ठीक है ज़ीशान काकाखेज, बहुत शुक्रिया आपका।
चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफ़ी दुश्वारी है। तफसीलात लेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, समात का मज़ीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन से मुतल्लिक समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्म में कहा कि अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफी दुश्वारी है। तारीख पर तमाम मुल्जिमान हाजिर होते हैं और अदालत फर्द जुर्म आयद करती है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अदालत महसूस करती है कि हाजिर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए और किसी किस्म की मजीद ताखीर न की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि परवेज इलाही की मेडिकल की बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त पेश हुई और इस पर अदालत ने ये दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। अब परवेज इलाही 7 जनवरी को पेश हों ताकि उन पर फर्द जुर्म आयद करके मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला खत्म हो गया। आज फ्रेंचाइज खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करेंगे। PSL ड्राफ्ट के लिए कई गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। फिनलैंड रिवर वार्नर, डेरिल मिचेल, टिम साउथी ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। उस्मान ख्वाजा, अकील हुसैन समेत दीगर नामवर क्रिकेटर्स भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।